Hello student. How can we define the focus in concave spherical mirror or convex spherical mirror? We can see here the rays coming from the distant object are always taken parallel to each other. दूर से आने वाली, दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, हम उनको एक दूसरे के पैरेलल मानते हैं. Suppose this is a concave mirror in which the incident ray incident on the mirror parallel to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है? इंसिडेंट होती है. और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं. यानी ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर मीट एट वन पॉइंट. एक बिंदु पर मिलती हैं. कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस इज द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. Since it is also known as the diverging, it is also called the converging. इसे हम converging क्यों कहते हैं? Because it converge the all reflected ray at a point. ठीक है. इसे diverging mirror इसलिए कहते हैं, it diverge the reflected ray. That means in the different direction. These are the incident ray. ये सभी क्या है? Incident ray है. और इससे जो है रिफ्लेक्शन के बाद यह डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है. यदि इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ये जाकर जो है एक बिंदु F पर मिलती है. दे आर नॉट मीट एक्चुअली. वास्तविकता में ये नहीं मिलती हैं. दे आर गोइंग इन द डिफरेंट डाइवर्ज. ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इन्हें बढ़ाने पर यहां मिलती है. यदि ये रेज आंखों तक पहुंचे, यानी यहां आंख हो जाए, ठीक है, आई हो, और यहां भी आंख हो जाए, आई हो, तो हमें ये जो रेज इधर से आ रही है, हमें क्या प्रतीत होगा कि ऑब्जेक्ट यहां है और यहां से यह रेज आ रही है. ठीक है. तो इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. That means the point on the principal axis at which all the reflected ray meet really, वास्तव में मिलती हैं, या seem to be meet, या मिलती हुई जान पड़ती हैं, when incident ray parallel to the principal axis, है ना, is called focus. उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस. It is denoted by F. कैपिटल F से डिनोट करें. जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस होता है, वह फोकस कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, और डाइवर्जिंग मिरर में यानी कि कन्वेक्स मिरर में यह इसके अपोजिट होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है और फोकस इधर होता है ना. इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज it diverge all the reflected rays in different direction. इसलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं. इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज all the reflected ray at one point. इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. अब हम साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद तब रिलेशन बिटवीन दी
F and R, ठीक है। साइन ऑफ कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो पोल से मापी जाती है, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यदि रेज लेफ्ट टू राइट जा रही है और डिस्टेंस हम भी लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहे हैं, तब वैसी दशा में यह डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा। इफ द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, रे जा रही है लेफ्ट टू राइट और वी मेजर द डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट, तब वैसी स्थिति में हमारी जो है क्या होगी, मेजर डिस्टेंस नेगेटिव होती है। कार्टेशियन साइन आप बखूबी जानते हैं, टू परपेंडिकुलर एक्सेस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन। तो इसमें यदि हम इसे x x डैश मान लें और y y डैश माने, तब इसमें जो है यानी कि हम इस क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स एक्सिस की दिशा में यानी ओरिजिन से दाईं ओर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर की ओर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट मेजर करते हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डैश डायरेक्शन में, तो निगेटिव होगा, और ओरिजिन से ऊपर वाई डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखें यहां से ओरिजिन से बाएं जब मेजर करेंगे तो निगेटिव, और ओरिजिन से नीचे वाई डैश डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो यह क्या होगा, यह भी निगेटिव होगा, ठीक है। फिर इधर देखते हैं, जब इसके राइट मेजर करते हैं ओरिजिन के तो पॉजिटिव, और जब बिलो मेजर करते हैं तो यह क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर, हमने लिख दिया है द डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। इफ द पोल रिगार्डेड एज ओरिजिन देन distance left to the origin is taken negative and right to the origin taken positive। ये है हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, टर्म्स है ना, यूज इन स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से टर्म्स यूज कर जाते हैं, जैसे यू जो टर्म यूज की जाती है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। भी जो क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल होता है। एफ जो होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस, ठीक है, फ्रॉम पोल। आर जो होता है यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स जो है हम स्फेरिकल मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी कम ऑन द प्रूफ दैट, है ना, F इक्वल टू R बाई 2। अब आते हैं हम उसको प्रूव करते हैं, देखते हैं प्रूफ दैट F इक्वल टू R बाई 2 इन स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लेते हैं कनकेव स्फेरिकल मिरर। दिस इज एक्स वाई, काइंडली अटेंशन ऑन द लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। XY is a spherical mirror, P pole, F focus and C the center of curvature. A ray AM incident parallel to the principal axis at point M of concave mirror. A ray AM incident at point M of concave mirror parallel to the principal axis. After reflection, the reflected ray passes through the focus.
क्लियर। नाउ ज्वाइन द सीएम, सीएम को ज्वाइन किया, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल विथ नॉर्मल, सीएम क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एट द इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ये मिरर पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो कोण बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो कोण बनाती है नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार ये दोनों क्या होते हैं, एंगल ए एम सी बराबर एंगल एम सी एफ, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब जरा देखें, इसमें देखें या ए है या एम है, ठीक है, और यह क्या है, सी है, और यह पी है। जरा गौर से देखें, यह एफ है, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एम, और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चूंकि ए एम पैरेलल टू द पी सी एंड एम सी सी एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तब एंगल ए एम सी बराबर अल्टरनेट एंगल एम सी एफ, यानी यह एंगल भी क्या हो गया, आई, ठीक है, बराबर एंगल आई, ठीक है। तो चूंकि यह एंगल एम सी ए एम सी बराबर एम सी एफ और ए एम सी बराबर एम सी एफ, ठीक है ना, सॉरी, सी एम एफ, सी एम एफ, सी एम एफ, सी एम एफ, ए एम सी बराबर सी एम एफ, ठीक है। तो ए एम सी बराबर एम सी एफ, तब यह और यह बराबर हो गए, इसलिए एंगल है ना एम सी एफ बराबर एंगल सी एम एफ, यह और यह एंगल बराबर है। तब ट्रायंगल एम सी एफ इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। तब आइसोसेल ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए है ना सी एफ बराबर एम एफ, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। इफ एज्यूम पॉइंट एम इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, अब यदि हम एज्यूम करें कि पॉइंट एम जो है पी के बहुत बहुत निकट है ना, एज्यूमिंग पॉइंट एम इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, क्या है, अब देखें, एज्यूमिंग पॉइंट एम इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, तब ये जो है पॉइंट एम बहुत निकट हो, पी के बहुत निकट हो, तो एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, इसलिए एम एफ बराबर लगभग पी एफ का हो गया। तो एक में देखें, एम एफ बराबर पी एफ, एम एफ बराबर सी एफ बराबर एम एफ, एम एफ बराबर पी एफ, तो एक और दो से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से हम देखें तो क्या आया, एक और दो से हम देखें तो क्या आया, ठीक है, सी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। चूंकि पी सी बराबर पी एफ जोड़ सी एफ, पी सी क्या होगा, इतना बराबर इतना जोड़ इतना, और सी एफ बराबर पी एफ, तो हम सी एफ की जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ पी एफ बराबर 2 पी एफ,
ठीक है, तो PC बराबर हो गया 2PF। PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। F क्या है? फोकल लेंथ। अब देखिए, जो ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है पोल से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेफ्ट टू राइट जो है इंसिडेंट रे है, और मेजरमेंट राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो ये साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव आर कैंसिल, इसलिए R बराबर 2F और F बराबर R/2। क्लियर? ये हो गया आपका कॉन्केव। सिमिलरली in convex, XY is a convex mirror, एक convex mirror है। AM is a incident ray at point M, point M पर इंसिडेंट करती है, which reflected in direction MQ, MQ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। When produce the reflected ray behind, it passes through the focus, फोकस से पास करती है। नाउ ज्वाइन CM को हमने ज्वाइन एंड एक्सटेंडेड अप टू N, और इसे कहाँ तक बढ़ा दिया? N तक। क्योंकि CM सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन है, तो यह क्या होगी? CMN इज द नॉर्मल, CMN इज द नॉर्मल। तो AM इंसिडेंट रे है, नॉर्मल MN के साथ ये एंगल बनाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, या रिफ्लेक्टेड रे है MQ, नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार AMN बराबर एंगल QMN, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम देखें यहां पर एक सेक्शन देखें, ये है A, ये है M, और ये आपको C है। ठीक है, जरा ये देखें N, तो यह एंगल है I, तो यह क्या होगा? I ना, तो चूंकि AM पैरेलल टू द PC एंड NMC is transversal line, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल AMN बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्या हो गया? MCF। ठीक है, तो यह एंगल क्या हो गई? I। ठीक है, अब एक दूसरा देखें, ये हो गया तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग। अब एक देखें, ये है लाइन एक NMC, ठीक है, और एक लाइन है QMF, तो ये क्या हो गया? अपोजिट वर्टिकल। ये R है, तो ये भी क्या हो गया? R, क्योंकि है ना NMC and QMF intersect at M, इसलिए एंगल QMN बराबर है ना अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या हो गया? CM, यानी यह एंगल क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, तब यहां से देखिए AMN बराबर QMN, AMN बराबर MCF, ठीक है, और QMN बराबर CMF, तब ये क्या हो गया? इसलिए एंगल MCF, ठीक है, बराबर एंगल क्या हो गया? CMF।
तब ट्रायंगल CMF is an isosceles triangle. तब ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब क्या हो गया, CF बराबर, इसलिए बराबर MF, यह फर्स्ट हो गया। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ एज्यूमिंग ठीक है, एज्यूमिंग पॉइंट M lie very very close to P। यदि यह पॉइंट M है ना P के बहुत बहुत क्लोज हो तो MF क्या हो जाएगा, लगभग PF के, इसलिए MF लगभग हो जाएगा PF के। ये दो हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पाए, CF बराबर PF, ठीक है। चूंकि PC बराबर क्या हो गया, PF जोड़ CF, ठीक है। अब ये देखें, CF की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, PF, तो बराबर PF जोड़ PF बराबर 2PF, यानी PC बराबर 2PF। अब हम देखें तो ये डायरेक्शन जो है इंसिडेंट का लेफ्ट टू राइट है और मेजरमेंट भी हमारा लेफ्ट टू राइट है, तो इसलिए क्या हो गया, साइन पॉजिटिव होगा, R2F, ये दोनों पॉजिटिव साइन होंगे, है ना, यानी R बराबर 2F, इसलिए F बराबर R/2। क्लियर, ठीक है। दिस इज द relation between R and F. Clear? In the next session, in the next video, I will give you the position of the image in convex mirror and in concave mirror. There are 6 positions in the concave and 2 positions in the convex. So I will describe about it in the next video. Thanks.